भैया पिताजी कैसे हैं? पिताजी की तबीयत नहीं ठीक है। जो दवा दिया था गंगा को दिया था, लेकर हमने दवा एक खुराक थी, बहन गंगा ने पिताजी को दिया, लेकिन अभी आराम नहीं मिली। यहाँ पर बेड़ी खुशबू यहाँ को पियत हुई, उधर नहीं अपनी तरफ देख। अगर बीड़ी हुआ तो तुम्हारा जूता हो हमारा मुंह हो। बीड़ी नहीं है? नहीं बीड़ी भैया। बीड़ी खुशबू कहाँ से आती है? माचिस आलू भूजे खाते ले रहा। आलू आज भैया मैं खान जी पिताजी। यहाँ को बीड़ी नहीं पिया, बीड़ी कौन है पिया? ऐसे तो पिए थी को गवा हो तो धुआं आ गवा हो तो कमरा कोठरी में धुआं भरा है। पहले हमका तुम अपनी बात बताओ, हम तुमसे कुछ पूछा जाए। क्या बात है पिताजी? हाँ हम कुछ पूछा चाहे आप उत्तर दियो हमका। हाँ पिताजी बोलिए, क्या बात है? तो 3 दिन से तो तुम जा रहे हमका पता लाग है कि तुम 3 दिन से कॉलेज नहीं जा रहे हो, कहाँ रहा पिताजी हाँ
सुनो बेटा पिताजी तो बात मेरी सुनो मेरे प्यारे सरे बात मेरी सुनो मेरे प्यारे सरे और घर से स्कूल पढ़ने न जा एक साल में पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी अगर स्कूल पढ़े नहीं हो तुम 3 दिन से पढ़े नहीं जा रहे हो पिताजी जी हम तो सब मालूम होगा क्या पता पढ़ के कोई नहीं नौकरी भैया पिताजी हमार चिंता छोड़ो हमार कौन बुढ़ापा कई दिन जिंदा रही कई दिन न जिंदा रही लेकिन तुम अपने मिशन तो सोचे रहो पिताजी तुम्हारी जिंदगी कहीं पार हुई पिताजी हम सोचे थे पढ़ लिख लियो तो सरकारी नौकरी पा गए हो तो जिंदगी से गुजर जाएगी पिताजी हाँ आपका हाल मुझसे देखा नहीं जाता है मैं मजदूरी करने गया था आपकी दवा के लिए पैसे नहीं थे कि हमारी बहन जाएगी दूसरे के यहाँ नौकरी करने काम करने मैं इसलिए पिताजी आप जब बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक मैं मजदूरी करके आपकी दवा कराता रहूंगा नहीं भैया यह बात ठीक नहीं है कबो कबो चले जाओ करो दवा अब कुछ खर्चा पानी के बड़े कमाना करो पिताजी बड़ी पढ़ाई पर जरूर ध्यान दो भैया पिताजी आपकी आज्ञा सिर उधार करता हूँ मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करने जाता हूँ पिताजी
पढ़ाई के साथ साथ मैं काम करने भी जाता हूँ और पढ़ाई पर भी बराबर ध्यान है। दोस्तों इधर कहानी पे ध्यान दे, ये गरीब परिवार है। इधर बहन गंगा, भैया मलखान और मुखिया दादा आपस में बातचीत करते हैं। उस समय महेंद्र सिंह देखिए वहां पहुंचता है। देखिए कहानी किस मोड़ पे जाती है, आप लोग कहानी पे ध्यान दें। ये आगे दूल्हे के मौसे, ये दूल्हे के मौसे ग्राम बनारू की ओर से यह 21 रुपया पुरस्कार आज का फैसला शुक्रिया धन्यवाद। गंगा, हमने तुझे जो दवा दिया था पिताजी को खिलाया। अब ये भी दवा खिलाई, एक खुराक थी। एक ही खुराक थी? हाँ, एक ही खुराक, बस एक खुराक बची थी। पिताजी, हाँ, ये ठाकुर साहब ही अपने गांव के जो राणा सिंह है ना, उनके छोटे भाई नाग सिंह नहीं, उन्हें जरूरत तो पड़ी हुई तो चले आए भैया। हम फुलैया ही चदौ के लौंडे। मैं चेताओ के खुश रहे। कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठाकुर साहब नमस्ते। मुस्कान लौंडे, मुस्कान ना मलखान, अच्छा नमस्ते नमस्ते। अच्छा अच्छा अच्छी, अच्छा अच्छा अच्छा। गंगा, चलो मुझे खाना दो, मुझे बाजार जाना है। हाँ हाँ, तुम जाओ कुछ बिटिया, कुछ घर में रखा हुआ जो कहता है आकर रोटी है भैया, भेजियो जरा खा। अरे कुछ दीजिए जरा। ठाकुर साहब, मुखिया जी, आज आपके पास कुछ जरूरी काम चल रहा है। हमारी झोपड़ी में कैसे आपके कदम पड़े? सुनिए हमारी बात। हाँ, मुखिया जी नालायक, चुप चुप चुप। तो मुखिया जी मैं कह और सही हकीकत का और रुपया लेने के लिए भेजा मुझे। मुखिया जी, हाँ भैया, कई दिन हो गए और बड़े भैया को उनका कहना कि आप 3000 रुपये लेकर आए। हाँ सही है, इसलिए आपके पास आया हूं। सही है, 3000 रुपया लेके आ रहा है। लेकिन तो रुपया देने से मुझे और है ना कुछ। रुपया देने से मुझे है ना कुछ मानता हूं कि आप लाचार हैं, लेकिन मुखिया जी तो भैया को रुपया की जरूरत पड़ी। भैया जी
रुपया दिए से इनकार नहीं करे थे। लेकिन काफी दिन हो गए हम बीमार पड़े हैं। तुमका नहीं जो बना कर रहा है। खैर मूलधन कम से कम न दे तो महीना महीना प्याज तो दें दे तू। हेलो, ये आ गए दूल्हे के पापा की तरफ से, ये दूल्हे के पापा की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार का फैसला शुक्र धन्यवाद। भैया ईसाई में हमारे पास जहर का पैसा नहीं है। मुखिया जी, कि अगर एक वाला पैसा हो तो हम जहर मंगा ले। चिंता मत करो भैया, याद आपके और गुजारिश है। वो कौन सी बात? याद गुजारिश यह है कि बड़े भैया कहते हैं हमका 500 रुपया और दिलवा दियो और हम दवाई ववाई करा लेंगे, ठीक हो जाए तो सब ये आइडिया यहाँ पैसा इनते महंगा वगैरह है तो और संदेश दे रहे कि 500 रुपया और देवा भैया। घबराओ नहीं मुखिया जी, उसे आपका परिवार बहुत अच्छा लगा हमें। उठ जाओ। और आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आप रुपया देने से इनकार नहीं करते, आप ईमानदार हैं। हेलो, ये आ गए दूल्हे के इधर वैशाली मुखिया की लड़की बेची और इस वक्त हमें 500 रुपये को दिला देना ही बेहतर होगा। मुखिया जी, वैसे आपकी बात एक अच्छी लगी कि आप मेरे रकम देने से इनकार नहीं करते। नहीं, कबो नहीं इनकार। भाई दिक्कत परेशानी आपकी एज, आपकी अवस्था, आपकी काफी दिन के बीमारी देखकर कमा जा नहीं पाई तो हमें भी दया आती। खैर ठीक है, आप हमारे साथ चलिए या किसी को साथ भेज दिए, मैं 500 रुपया बड़े भैया से कह के अपनी तरफ से दिलवा दूंगा। हमारे चलत तो भैया हिम्मत नहीं। तुम्हारा तो बिटेवा चला वाली है। क्या मतलब है? अरे इनका चला हिम्मत नहीं का बिटेवा चला। अरे उनका टेंशन किसी को भेजे, मैं नहीं कहता हूँ। बहुत भेज दो, काका पैसा दिवा दिया भाई 500 रुपया मैं तुम्हें दिला दूंगा, क्योंकि आप हम अपने लड़का बुलाई थे मलखान। हमारा वादा है तुमको पैसा दो क्या? हाँ। भैया मलखान, ओ भैया मलखान, ये मलखा रहेगा। हमका लागत फिर कहूँ चला। क्या बात है बाबू? बिटिया भैया मलखान कहाँ चला रहा? भैया तो बाजार चले गए। अरे अब कहता भेजी बिटिया हो। हाँ, कि तो एक काम तुम कर तो बेटा, कहाँ से काम? तुम ही देखो ठाकुर साहब तुम्हारा चाचा लागत है, इनके साथ इनके घर तक चली जाओ और 500 रुपया ले आ जाए। हम इनके साथ चली जाइए। हाँ बिटिया, आखिर भैया बाजार चला गया, अब हमार चला गया, हिम्मत नहीं है कि हम वहाँ चले जाइए। तुम चली जाओ जल्दी और लेके तो घर में कुछ आटा दाल के इंतजाम बन जाइए। ठीक है बाबू, तो वो पानी तुम कहा तो हम चली जाए। हाँ तुम चली जाओ चाचा, हम लोग दिक्कत नहीं है। मुखिया जी, हम लोग अच्छे हैं। हाँ उसे गंगा बेटी तुम्हारी बहुत अच्छी है। और बेटा जल्दी चलो और फटाफट आपको 500 रुपए दिलाकर बिटिया अरे आगे दूल्हे के मामा तुम बाद में देखियो, जब दुपट्टा इसे हटा इस रहा तब हम देखे। सुनो तो हम मकान लागत या बिटेवा और रोज चौथे लागत बिटेवा रोज चौथे बजे ब्यूटी पार्लर जाता है। साले तेरे मुंह में बोआ सिर, साले सड़ा आलू, साले ब्यूटी पार्लर। आप मेरे साथ। बापू मैं जा रही हूँ ठाकुर साहब के साथ, अपना ख्याल रखना। हेलो, अरे आ गए राम नरेश गौतम जी भाई साहब। जब हम दवाई हो गई सीधा आ गई। और देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे मगर किसी को
देखिए गंगा से अकेले में क्या बात करता आप लोग कहानी ध्यान दे। इधर नाग प्रताप सिंह और उसका नौकर मजा मजा बोल स्लाइस बोल साले नालायक खराब बोल। तुम मजा पी लियो मजा कैली। हाँ समझतिया तोरी फीलिंग तो हम समझते थे। और आगे चलो जहाँ पता भैया। चल गंगा कहो ठाकुर साहब, आपसे बात बोलना चाहता हूँ क्या कहना चाहते हैं? और सुनसान रास्ते में कोई और नहीं, सिर्फ मेरा सर्वेंट और मैं हूँ। ठाकुर साहब, जो कुछ भी कहना है जल्दी कहो, मेरे बापू की तबीयत खराब है। गुड, थैंक गॉड इस कुदरत ने आपको बहुत ही जब से देखा रस के जब से देखा रस के और हो गया दिल मेरा मजबूर। यही है